हेलो ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। इस सीरीज में आज से स्टार्ट कर रहे हैं एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, एमएस वर्ड के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए। जो क्वेश्चन एमएस वर्ड के कराए हैं उनके अलावा और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अभी जितने कराए हैं उन्हें आप देख लीजिए। चलिए, पावर पॉइंट होता क्या है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पर एक आपको विंडो दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये पावर पॉइंट की विंडो है। जब आप पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, हम प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ टैब दिखाई दे रही हैं जो हमने एमएस वर्ड में भी देखी थी। सबसे पहले होम है, सेकंड नंबर पे इंसर्ट है, थर्ड नंबर पे डिजाइन है, फिर एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। ठीक है, ये आपकी 7 जो है वो टैब हैं। होम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, क्लिपबोर्ड है, स्लाइडर है, स्लाइड्स आपको दिखाई देंगी, फॉन्ट साइज है, पैराग्राफ है। ठीक है, फिर इंसर्ट के अंदर आप कोई चीज इंसर्ट करना चाहते हैं जैसे कि पिक्चर, क्लिप आर्ट, ठीक है, या वर्ड आर्ट, आपको कोई शेप इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट टैब का यूज करेंगे। डिजाइन, अगर आप अपनी स्लाइड में कोई डिजाइन देना चाहते हैं, डिजाइन देने के लिए आप डिजाइन टैब का यूज करेंगे। इसके अंदर आपको बहुत सारी बनी बनाई डिजाइन्स मिल जाएंगी। फिर एनिमेशन, आप अपनी स्लाइड को कोई एनिमेशन देना चाहते हैं जैसे कि मूव कराने का है, आपकी स्लाइड ऊपर से गिरती हुई आए, या आपने जो पिक्चर लगाई है वो आपकी साइड से आए, या जिस तरह से भी आप बहुत सारे एनिमेशन है, इसमें आप कोई भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्लाइड या फिर पिक्चर में या टेक्स्ट में। स्लाइड शो किस लिए है, जब आपने स्लाइड्स बना ली तो उन्हें डिस्प्ले करने के लिए आप स्लाइड शो का यूज करेंगे। फिर रिव्यू है और व्यू, आप व्यू देखने के लिए सबसे ऊपर आपको जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वो क्या है, टाइटल बार है। ठीक है, ये टाइटल बार है, ये आपका क्लोज का आइकॉन है, ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का दो आइकॉन है, एक मिनिमाइज का है और एक मैक्सिमाइज का और क्लोज का। यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये स्लाइड टैब है, यहाँ पर स्लाइड टैब है और ये आउटलाइन स्लाइड टैब है। ठीक है, ये दो टैब हैं आपकी। जितनी स्लाइड आप बनाते हैं वो सब आपको इस पैनल में डिस्प्ले होंगी। जैसे कि 1 स्लाइड आपको डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये आपने स्लाइड एक ली है तो एक यहाँ पे आपकी पैनल पे डिस्प्ले हो रही है। एक के अलावा आप जितनी भी लेंगे वो सारी इस पैनल पे आपको डिस्प्ले होती रहेगी। ये जो आज ब्लैंक एरिया है जिसपे आप वर्क करेंगे ये क्या कहलाता है, प्लेस होल्डर कहलाता है। ठीक है, ये एरिया क्या कहलाएगा, प्लेस होल्डर। यहाँ पर एक छोटा सा आइकॉन है, इस तरह का कुछ बना हुआ है, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसे क्या कहा जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार। चलिए, नीचे आपकी स्लाइड पैनल हमने देख लिया, ये वाला स्लाइड पैनल है और ये जो आपकी दिखाई दे रही है ये स्लाइड व्यू है। ठीक है, जितनी भी स्लाइड आप ओपन करेंगे वो व्यू इस तरह से आपको दिखता रहेगा। ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये नोट पैड वाला है, नोट पैनल है, यहाँ आप कोई नोट लिख सकते हैं आप अपनी स्लाइड के बारे में। फिर ये आपकी व्यू बटन, ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये व्यू बटन है। ठीक है, ये व्यू बटन वाला एरिया है। तो ये बेसिक विंडो आई होप आपको समझ में आई होगी। अब ये जो 7 टैब आपको दी गई हैं, ठीक है, इनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी ये 7 टैब आपकी। ठीक है, ये सबसे पहले क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये फाइल मेन्यू बटन है। सबसे ऊपर छोटी सी बटन आपको दिखाई दे रही है, ये फाइल मेन्यू बटन है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली हमने देखा तो ऊपर, ये कौन सी टैब है, ये होम टैब है। ठीक है, होम मेन्यू बार आप कह सकते हैं या होम टैब। ठीक है, सेकेंड वाली इंसर्ट टैब है या इंसर्ट मेन्यू बार। थर्ड डिजाइन मेन्यू है। ठीक है, फिर फोर्थ में एनिमेशन है। फिर यहाँ पे आपका डिजाइन वाला है, ये डिजाइन है, ये रिव्यू है और फिर ये व्यू वाला ऑप्शन है। ठीक है, स्लाइड शो, यहाँ पे स्लाइड शो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन।
व्यू बटन और ये प्रेजेंटेशन स्लाइड जो आपको दिखाई दे रही है, इसको प्रेजेंटेशन स्लाइड भी कहा जाता है। ये जूम इन जूम आउट करने का यहाँ पर होता है, जिसमें हम जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, बढ़ा या फिर घटा सकते हैं इसे। ठीक है, ये यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लस से आप बढ़ा सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, और माइनस वाले से आप जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, जूम इन और जूम आउट। आई होप ये आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब हम क्वेश्चन इसके स्टार्ट करते हैं, इसके जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज और है, आपकी जो MS वर्ड है वो जो आपके एग्जाम में आएगा 2007 से लेकर उसके बाद वाले आएंगे। 7 आएगा या 7 के बाद से क्वेश्चन आएंगे, तो 7 से लेकर अभी तक कितने MS वर्ड जो MS ऑफिस हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, तो ये 19 तक आ चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो आपसे जो भी पूछे जाए उनके हिसाब से आप आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्रिएटेड इन न्यू प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, अगर आपको इंग्लिश में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी सही है। कौन कौन से, आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। ठीक है, आप ब्लैंक वाला भी ले सकते हैं, फिर ओल्ड प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, और डिजाइन टेम्पलेट भी ले सकते हैं। ब्लैंक मतलब खाली वाला ले सकते हैं, ओल्ड मतलब पुराना वाला ले सकते हैं, डिजाइन मतलब जिसमें कुछ डिजाइन हो उसे भी ले सकते हैं। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मूव द स्लाइड फॉरवर्ड इन द स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू में स्लाइड फॉरवर्ड कौन मूव नहीं करेगा, तो स्केप जो की है उससे मूव नहीं होगा। ठीक है, जबकि आप माउस के बटन से आप मूव कर सकते हैं, स्पेस बार से कर सकते हैं, इंटर की से मूव कर सकते हैं, लेकिन स्केप बार से आप मूव नहीं कर सकते हैं। नीचे देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है कि MS वर्ड पावर पॉइंट के स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे चलाने के लिए आप माउस बटन का यूज कर सकते हैं, स्पेस बार का यूज कर सकते हैं, इंटर का यूज कर सकते हैं, राइट एरो का की का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्केप जो की है, स्केप की का प्रयोग करने पर उपयोगकर्ता स्लाइड शो व्यू से बाहर आ जाता है। ठीक है, स्केप की का हम यूज कब करते हैं, जब हमें अपनी स्लाइड से बाहर आना होता है। ठीक है, याद रखना आप। PPP इज प्रोटोकॉल ऑफ लेयर। अब PPP जो है ये किसका प्रोटोकॉल है, ये आपसे पूछा गया है, किस लेयर का प्रोटोकॉल है। तो PPP जो है ये आपका फिजिकल और डेटा लाइन दोनों का है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिए। PPP ऑफिस के अंतर्गत एक प्रोग्राम और प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोग्राम और प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा आप स्लाइड पर अधिक प्रेजेंटेशन सामग्री तैयार कर सकते हैं। आप कौन सी सामग्री तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं इसमें। PPP का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, विच बटन इज प्रेजेंट टू फिनिश द स्लाइड शो। स्लाइड शो को फिनिश करने के लिए कौन सी बटन होती है। एक बटन अभी हमने देखी थी स्केप, स्केप करके आप बाहर आ सकते हैं स्लाइड से। दूसरी माइनस निगेटिव बटन जिसे बोलते हैं, और तीसरी है कंट्रोल प्रेस ब्रेक। इन तीनों का यूज करके आप बाहर आ सकते हैं, इसे फिनिश कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, विच फॉर कन्वेनियंस एग्जिट वन स्लाइड एंड इंटर अनदर
इज यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट बिटवीन। क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा मोशन बटन के लिए मोशन बटन इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, किसका इस्तेमाल करके, ठीक है। जो सुविधा के लिए एक स्लाइड से बाहर निकालता है और एक के अन्य प्रवेश करता है, एक तो बाहर आता है दूसरा प्रवेश करता है, के बीच में गति प्रभाव लागू करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मोशन बटन का यूज कर आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको वो स्लाइड ट्रांजिशन में जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड ट्रांजिशन में आपको मोशन इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं। और अच्छे समझ लीजिए आप डिस्क्रिप्शन से। स्लाइड ट्रांजिशन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय होने वाला दृश्य प्रभाव है, ठीक है। उपयोगकर्ता स्लाइड ट्रांजिशन की गति नियंत्रण कर सकता है, आप इसकी स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। आप स्लाइड में जब कोई ट्रांजिशन यूज करते हैं, इसकी जो गति है उसकी स्पीड भी आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। एक बार आप करके देखेंगे तो आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, MS पावर पॉइंट में सभी स्लाइड का एक ही प्रकार का बैकग्राउंड देने के लिए डैश मेन्यू की डैश ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आपने बहुत सारी मान लीजिए 10 स्लाइड बना ली और सब में आप चाहते हैं कि एक जैसा बैकग्राउंड हो, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टूल में जाएंगे और स्लाइड लेआउट कर देंगे, ठीक है। टूल में जाके आप क्या कर देंगे, स्लाइड लेआउट कर देंगे, ठीक है। टूल में जाके आप स्लाइड लेआउट कर लेंगे इसके लिए। तो पावर पॉइंट के सभी स्लाइड का एक ही प्रकार का बैकग्राउंड देने के लिए टूल मेन्यू में जाएंगे आप, ठीक है। टूल मेन्यू के अंदर जाके स्लाइड लेआउट ऑप्शन का इस्तेमाल आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द व्यू दैट शो स्लाइड इन प्रेजेंटेशन इज शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या कहलाएगा, ये आपसे पूछा गया है कि शॉर्ट फॉर्म क्या कहलाएगा, तो आप क्या बताएंगे, स्लाइड शॉर्टर व्यू। हमने देखा था स्लाइड शॉर्टर व्यू जो साइड में दिखाई देता है, ठीक है। साइड में जब जितनी आप स्लाइड बनाएंगे उनके वो सारी साइड में दिखाई देंगी, या फिर स्लाइड शॉर्टर व्यू आप कर देंगे तो छोटी छोटी स्लाइड जितनी भी आपने बनाई सब आपके एक पेज पर दिखाई देने लगेंगे, इस तरह छोटी छोटी बन के, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू। MS पावर पॉइंट का, यहाँ आप और अच्छे समझ लीजिए, MS पावर पॉइंट का स्लाइड शॉर्टर व्यू प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स को एक साथ में ले आता है, एक ही पेज पर सारी स्लाइड आपको छोटी छोटी करके ये दिखा देता है, वही यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन के दौरान कौन सी स्पीड नहीं होती है, ये आपसे पूछा गया था। कौन सी नहीं होती है, वेरी स्लो नहीं होती, बहुत कम नहीं होती है, जबकि कौन कौन सी हो सकती है, फास्ट हो सकती है, स्लो हो सकती है और मीडियम हो सकती है। ये तीनों स्पीड होती हैं, पर वेरी स्लो, बहुत ज्यादा स्लो स्पीड नहीं होती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच बटन इज प्रेजेंट टू गो द प्रीवियस स्लाइड इन स्लाइड शो। स्लाइड शो में प्रीवियस पहले वाली स्लाइड में जाने के लिए कौन सा बटन आप यूज करेंगे, ठीक है। तो पहली वाली स्लाइड में जाने के लिए आप पेज अप की का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन आप देखिए, MS पावर पॉइंट स्लाइड शो में पिछली स्लाइड, ठीक है, प्रीवियस का मतलब होता है पीछे वाली स्लाइड में जाने के लिए पेज अप की का प्रयोग करते हैं। उपयोगकर्ता लेफ्ट एरो की या अप एरो की का प्रयोग करके भी पिछली स्लाइड में जा सकते हैं, ठीक है। आप पेज अप की के अलावा और कौन कौन सी की यूज कर सकते हैं पिछली स्लाइड में जाने के लिए, इसके अलावा आप लेफ्ट की एरो का भी यूज कर सकते हैं, अप
एरो की का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पिछली स्लाइड में जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द प्रिंट ऑफ स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन कार्ड। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंट, आपको कोई प्रिंट चाहिए, क्या प्रिंट चाहिए, ऑफ स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन सेल, तो आपको क्या कहलाएगी वो। ठीक है, तो आपको प्रिंट आउट लेने के लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, किसी प्रेजेंटेशन का हैंड आउट करेंगे आप। ठीक है, क्या आप कह रहे हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और समझ लीजिए, किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को हैंड आउट कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो प्रिंट आउट है उन्हें क्या कहते हैं, हैंड आउट कहा जाता है। हैंड आउट याद रखना, प्रिंट आउट को हैंड आउट भी कहा जाता है। हैंड आउट का प्रयोग सामान्यतः ऑडियंस के लिए स्लाइड्स को प्रिंट करके उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। आप करंट प्रेजेंटेशन जिस पे आप काम कर रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा स्लाइड को आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप किस तरह से करेंगे इसको, बाय क्लिकिंग ईच स्लाइड अलोंग द कंट्रोल। आप कैसे करेंगे, जैसे आपने एक स्लाइड को आपने सिलेक्ट कर लिया, एक पे क्लिक कर लिया, अब आपके कीबोर्ड में जो कंट्रोल की होगी, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर होती है कंट्रोल की, दो होती है कंट्रोल की, याद रखना। कंट्रोल की को आपको होल्ड करके रखना है, प्रेस करके रखना है। ठीक है, और जितनी स्लाइड आपको सिलेक्ट करनी है उन पर क्लिक करते जाना है, तो वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच व्यू कैन यू शॉर्ट द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की स्लाइड को शॉर्ट करने के लिए किस व्यू का इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, स्लाइड शॉर्टर व्यू का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू बी वाला ऑप्शन है, तो आप स्लाइड शॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंटली मैच्ड। करंटली करेक्टली पूरी तरह से, करेक्टली कहते हैं पूरी तरह से कौन सी मैच नहीं होगी, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है पूरी तरह से, तो कौन सा सही नहीं है, ये .PTP ये सही नहीं है, गलत है। ठीक है, जबकि .PPP होता है। DOC सही है, XLC भी सही है, JPG भी सही है, लेकिन ये 2007 के बाद के लिए ये गलत है। ठीक है, आप याद रखना 2007 जो MS ऑफिस जो 2007 और उसके बाद के जितने भी वर्जन हैं उनके सामने उन सब में पहले ही X लग गया है। ठीक है, तो ये 2007 से पहले के लिए सही है, गलत नहीं है, लेकिन 2007 के बाद में इन सब के आगे क्या लग गया है, X लग गया है, याद रखना आप लोग। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट के लिए PPT होता है। ठीक है, PPT होता है, इसका एक्सटेंशन बोलते हैं, इसे याद रखना, इसे एक्सटेंशन बोलते हैं। और 2007 और उसके बाद वाले में पावर पॉइंट में भी X लग गया है, ये याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ग्रुप कैन बी हेडर एंड फूटर बटन कैन फाउंड इन इंसर्ट टैब इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब के अंदर हेडर और फूटर बटन किस ग्रुप में आपको मिलेगा, तो किस ग्रुप में आपको मिलेगा, ये टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, हेडर और फूटर बटन टेक्स्ट ग्रुप के अंदर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के अंदर द स्लाइड विच इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड सेट द टोन ऑफ द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। क्या कह रहे हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर जो स्लाइड विच जो कि इंट्रोड्यूस करती है टॉपिक एंड सेट द टोन, और टोन को सेट करती है,
ऑफ प्रेजेंटेशन वो क्या कहलाएगी? वो टाइटल स्लाइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? टाइटल स्लाइड कहलाएगी। आप यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए। टाइटल स्लाइड प्रस्तुतिकरण में स्लाइड के विषय का परिचय देती है। ठीक है, हमने देखा था नीचे टाइटल बार। ठीक है, उसमें आप स्लाइड के बारे में कुछ लिख सकते हैं। टाइटल स्लाइड की स्लाइड क्या है, किस विषय में है। प्रस्तुतिकरण का टोन सेट करती है। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को मास्टर स्लाइड कहते हैं, याद रखना। प्रेजेंटेशन की जो पहली स्लाइड होती है वो क्या कहलाती है? मास्टर स्लाइड कहलाती है। टाइटल स्लाइड और होम स्लाइड भी कहा जाता है इसे टाइटल स्लाइड भी कहते हैं और होम स्लाइड भी कहते हैं। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को क्या क्या कहते हैं? मास्टर स्लाइड, टाइटल स्लाइड या फिर होम स्लाइड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, MS पावरपॉइंट 97 से लेकर 2003 तक, 97 से लेकर 2003 तक का एक्सटेंशन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका किसका? पावर पॉइंट का एक्सटेंशन। तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन मैंने बताया था कि 2007 से पहले वाले जितने भी पावर पॉइंट के वर्जन है उनका एक्सटेंशन क्या है? तो उनका एक्सटेंशन PPT है। लेकिन इनके बाद वाले में क्या लग गया है? X लग गया है। ठीक है, इनके बाद वाले जो आए हैं उसमें क्या लग गया है? X का यूज हुआ है। जैसे यहाँ देखो दिया हुआ है 2007 और उसके बाद के संस्करणों की फाइलों का एक्सटेंशन .pptx, X जुड़ गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। XML का अर्थ क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 17, विच कमांड इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो? कौन सी कमांड जो है वो यूज की जाती है स्लाइड शो को शुरू करने के लिए? तो कौन सी कमांड है? स्लाइड शो कमांड। हमने बताया था आपको पिक्चर में कि स्लाइड शो कमांड से क्या होता है, आप अपनी स्लाइड को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप F5 से भी शुरू कर सकते हैं। Shift + F5 का भी यूज आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द शॉर्ट की टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन MS पावरपॉइंट? MS पावरपॉइंट में नई प्रेजेंटेशन के लिए आप कौन सी शॉर्ट की का यूज करेंगे? तो नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए Ctrl+N का यूज करेंगे। ठीक है, Ctrl+N से नई प्रेजेंटेशन बनती है। यहाँ पे और आप देख लीजिए, MS पावरपॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। किसी मौजूद प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M का यूज करते हैं। अगर पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन है आपकी, उसमें आपको नई स्लाइड जोड़नी है। ठीक है, नई स्लाइड को जोड़ने के लिए तो Ctrl+M का यूज करेंगे और नई स्लाइड को लेने के लिए पावरपॉइंट में नई प्रेजेंटेशन को लेने के लिए Ctrl+N का यूज करेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पावरपॉइंट वन ऑफ दीज? पावरपॉइंट इनमें से क्या है? तो पावरपॉइंट क्या है? पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन पैकेज है। ठीक है, पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन पैकेज है। पावरपॉइंट का यूज करके हम प्रेजेंटेशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, MS पावरपॉइंट 2021, देखिए MS पावरपॉइंट 2021 में किसी पहले से बनी प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? देखिए एक आपका क्वेश्चन और मिल गया। जो पावरपॉइंट है 2021 मतलब ऑफिस 2021 भी आ चुका है, तो आप यहाँ पे दिया हुआ है 2021, तो किसका यूज करेंगे हम? Ctrl+O का यूज करेंगे। Ctrl+O जो है ओपन के लिए होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। विच की इज यूज टू ओपन एंड ऑलरेडी क्रिएट प्रेजेंटेशन इन पावरपॉइंट? अब चाहे पावरपॉइंट में हो, पावरपॉइंट की बात हो यहाँ पे, या MS वर्ड की बात हो, या फिर MS एक्सेल की बात हो,
सबके लिए ओपन करने के लिए सेम की है Ctrl+O, सभी के लिए एक ही की है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और देख लीजिए आप, कंप्यूटर सिस्टम में पहले से सेव किए हुए MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद ओपन की, कहाँ पर मौजूद होती है ओपन की? क्विक एक्सेस टूल बार में, और शॉर्टकट क्या है? Ctrl+O, इसकी शॉर्टकट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विच प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट इज सॉफ्टवेयर? कौन सी प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है? ठीक है, इसने पूछा है कौन सी सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? MS पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और कैसा सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपसे पूछा गया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो एक्सेल भी है, वर्ड भी है, लेकिन आपसे कैसा सॉफ्टवेयर पूछा गया है? प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और विंडो क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना। MS विंडो क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सारे सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 22, which of these command in your MS PowerPoint bring you to first slide in a PowerPoint presentation? इनमें से कौन सी कमांड आपके MS PowerPoint प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर लाता है? ठीक है, कौन सी कमांड है जो आपको पहली स्लाइड पे ले आएगा? तो कौन सा कमांड है? Ctrl+Home। Ctrl+Home से आप पहली फर्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। और भी देख लीजिए, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में कार्य करने के दौरान सीधा पहली स्लाइड पर आने के लिए काम में ली जाने वाली शॉर्टकट की है Ctrl+Home। ये उपयोगकर्ता केवल होम की दबाकर भी पहली स्लाइड में आ सकते हैं। अगर आप केवल होम की का प्रेस करेंगे तब भी आप पहली स्लाइड में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, What view is used to see all slide of PowerPoint together? PowerPoint की सारी स्लाइड्स एक साथ देखने के लिए कौन सा व्यू काम में लेते हैं? हम व्यू की बात पहले भी कर चुके हैं, तो कौन सा व्यू लेते हैं? स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए हम स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज करते हैं। MS पावर पॉइंट का स्लाइड शॉर्टर व्यू, हिंदी में भी समझ लीजिए, स्लाइड शॉर्टर व्यू प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स को एक साथ में थंबनेल रूप में दिखाता है। मतलब ये आपका पेज है और आपने जितनी स्लाइड बनाई है छोटी छोटी करके आपको सारी एक साथ एक ही पेज में दिखा देगा इस तरह से। ठीक है, ये स्लाइड छोटी छोटी स्लाइड बन जाएंगी और आपको सारी थंबनेल की तरह दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, ये स्लाइड शॉर्टर व्यू कहलाता है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट व्यू आर यूज्ड टू एंटर द स्पीक कमांड इन द पावर पॉइंट? क्या मतलब हुआ कि पावर पॉइंट 2007 में कौन से व्यू का प्रयोग स्पीक कमांड को इंटर करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो स्पीक कमांड को इंटर करने के लिए कौन सा व्यू यूज किया जाता है? नॉर्मल एंड नोट पेज व्यू, सेकेंड वाला ऑप्शन है, नॉर्मल एंड नोट्स पेज व्यू का इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट 2007 में नोट्स एवं नोट्स पेज व्यू का प्रयोग किया जाता है स्पीक कमेंट को इंटर करने के लिए। ठीक है, जिसे आप स्पीक कमेंट को इंटर कर सकते हैं, बोल की आवाज को इंटर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच टैब इज माइक्रो ग्रुप फाउंड इन पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट में माइक्रो ग्रुप किस टैब में पाया जाता है? तो माइक्रो ग्रुप किस टैब में पाया जाता है? व्यू टैब में पाया जाता है, याद रखना, व्यू टैब में जो है माइक्रो ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी आज यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
इसके आगे एक क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। और यहाँ पर आप हिंदी की कोई डिमांड करते हो, आप कभी इंग्लिश की करते हो, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो आई होप आप अगर हिंदी के हैं तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी और इंग्लिश के हैं तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये बाई लैंग्वेज क्वेश्चन है, तो आप दोनों ही देख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।